मीशो का आईपीओ आ रहा है, पर इससे पहले आप इन्वेस्ट करें ये सब पॉइंट्स तो जरूर देख लेना। आईपीओ का साइज अप्रोक्सीमेटली 5400 करोड़ के आसपास है और फ्रेश इशू 4250 करोड़ का है। अब बिजनेस के बारे में थोड़ा पॉजिटिव पिक्चर देख लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 में मीशो ने 1.83 बिलियन के ऑर्डर्स प्रोसेस किए हैं। ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू जिस पे ई कॉमर्स कंपनीज अपने कमीशन से प्रॉफिट कमाती हैं, वो इसका 3.44 लाख करोड़ से बढ़कर 5 लाख करोड़ तक चला गया है। यूजर्स 230 मिलियन है, सेलर्स 5.75 लाख तक है। रीजन है जीरो कमीशन मॉडल। और एक इंपॉर्टेंट बात, रीसेंट इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के हिसाब से मीशो के ऑर्डर वॉल्यूम मार्केट शेयर लगभग 37% तक हो चुके हैं। वैल्यू फोकस कैटेगरीज में इससे क्लियर होता है कि वॉल्यूम गेम में मीशो मार्केट को भी पुश कर रहा है। और एक पॉजिटिव पॉइंट है, मीशो का कॉस्ट स्ट्रक्चर लीन है। सर्वर और सॉफ्टवेयर स्पेंड टोटल एक्सपेंसेस का से 6 to 7%। ऑडियंस में ब्रांड बिकॉज स्ट्रॉन्ग है और इस पे और भी डिपेंडेंसी बढ़ने वाली है। सबसे मेन पॉइंट इसका डार्क साइड देख लेते हैं। प्रमोटर्स तो 19% से गिर के 16% पे आ ही गए हैं और लीगल कंसर्न्स भी काफी सारे हैं क्योंकि केसेस है इस कंपनी। मुद्दा यह है कि इनको आईपीओ क्यों चाहिए। आईपीओ इनको चाहिए सैलरी पेमेंट के लिए और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। पर प्रॉब्लम यहाँ आ जाता है कि एबिटा अभी भी नेगेटिव में है और बिजनेस रेजर थिन मार्जिन पे चल रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि वॉल्यूम भले ही कितनी भी ज्यादा हो, लेकिन अगर आपकी मार्जिन ही बहुत कम है तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। और अमेजोन जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज जहां पे इनकी मार्जिन 10 to 25% तक है, उनके ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू के ऊपर। और लो वैल्यू फैशन सेगमेंट मतलब अल्ट्रा लो मार्जिन होता है। 200 से 400 रुपए की एवरेज प्रोडक्ट पर कमीशन बहुत कम होता है। मतलब सीधा साधा मतलब है कि वॉल्यूम बढ़ने से मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। लेकिन सेल्स तो बढ़ती जा रही है, फिर प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ रही है? अब इसका कारण एक सिंपल है, जीरो कमीशन मॉडल सेलर को अट्रैक्ट करता है पर मार्जिन को कंप्रेस करता है। एक और नेगेटिव पॉइंट है, कंपटीशन एग्रेसिव है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, अजियो सबके पास डीपर पॉकेट्स है। मतलब अगर ये प्राइस वॉर में आ गई तो मीशो को ये खा भी जाएंगी। अब सीधा साधा कंक्लूजन ये है कि अगर लिस्टिंग गेन्स चाहते हो तो ये स्टॉक्स वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक बनने वाला है। पर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हो तो प्लीज एक बार अपना रिस्क और एक्सपेक्टेड रिटर्न दोनों को मैच जरूर करके देख लें। और ऐसे वीडियोस के लिए प्लीज फॉलो करें चैनल।